ये जो अल्फा है, अल्फा इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल प्रॉपर्टी मतलब क्या? कुछ कुछ मटेरियल क्या करेंगे, इफ यू प्रोवाइड द हीट टू इट, इट विल ट्राई टू एक्सपांड इन अ गुड वे, मतलब अच्छा खासा लेंथ कवर कर लेंगे। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ थर्मल थर्मल इंसुलेटर, देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ थर्मल कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि तुम स्टील ले लो, कॉपर ले लो, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, राइट? स्टील इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? हीट। ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल इंसुलेटर, जैसे कि ग्लास वूल हो गया, राइट? उसको क्या बोलते हैं, रबर कॉर्क हो गया, वुड कॉर्क हो गया। सो दीज आर द इंसुलेटर, मतलब क्या, उससे ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो ये अल्फा क्या डिसाइड करता है? अल्फा डिसाइड करता है कि हाउ मच इज अ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज पॉसिबल। उसको बोला, सुनो, तुमको ही बोल रहा हूँ, सुनो मुझे। ठीक है, अभी देखो, ये जो लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल है, उस लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग कैसे देखेंगे? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट बेसिकली? द यूनिट ऑफ इट, अल्फा, would be per degree Celsius, per degree Celsius। ठीक है, अभी ये क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस? यू कैन अज्यूम दिस टू बी mm, और यू कैन अज्यूम दिस टू बी मीटर, या फिर चलेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे मैं 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, मान लो कि उसका लेंथ कितना बढ़ रहा है, 1 mm। सो इफ आई राइट इट एज, लेट्स से इफ आई से अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री पर, सॉरी, 1 पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या, जैसे 1 डिग्री बढ़ाऊंगा मैं, क्या होगा? 1 mm बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री और 1 mm बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, एक एक डिग्री के लिए 1 1 mm बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये अल्फा का मीनिंग है। सबको समझा? ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी कंबाइन द टू मटेरियल, because in engineering we never use a single material, we never use, so we will be using at least two materials. Look at this, these are the two different materials that we have taken. Okay, are you able to observe what is happening? We are providing the same heat from the down, right? But one alumina and the other stainless steel are behaving differently. What do you mean by behaving differently? एक का लीनियर एक्सपेंशन देखो और दूसरे का लीनियर एक्सपेंशन देखो। एक बहुत छोटा सा डिविएट कर रहा है, दूसरा बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या, अल्फा डिसाइड करेगा कि कौन कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, या फिर डेविएट होगा। इस केस में अल्फा का वैल्यू, लेट्स से अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम और ये लेट्स से अल्फा ऑफ स्टील, विल बी वेरी डिफरेंट। तो इस केस में क्या होगा, जो ज्यादा फ्लो हो रहा है उसका अल्फा का वैल्यू विल बी मोर। ठीक है, ये समझा? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज डिसाइडिंग फैक्टर। अभी कैसे डिसाइडिंग फैक्टर है दैट वी आर गोइंग टू सी, लेकिन तुमको समझा व्हाट इज अल्फा? अल्फा को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी हम लोग देखेंगे अभी। नाउ लेट अस वर्क आउट विद दिस केसेस। सो देयर विल बी टू केसेस, वन इज ऑब्जेक्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑब्जेक्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन सीरीज मतलब क्या? दो कंपोनेंट तुमने ले लिया, एक ए कंपोनेंट है और दूसरा बी कंपोनेंट है। पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक लगाया है। ठीक है, सीरीज मतलब क्या आएगा, दे आर कनेक्टेड बिसाइड ईच अदर। डिफरेंस समझा? नाउ लेट अस इवैल्यूएट द केसेस। बिकॉज ऑफ अल्फा देयर इज सर्टेन चेंजेस व्हिच वी आर गोइंग टू सी। हम लोग कभी भी कंपोजिट जैसे किया, हम लोगों ने दो इक्वेशन देखे। कौन से दो इक्वेशन देखे? एक तो लोड शेयरिंग रिलेशन देखा, दूसरा स्ट्रेनिंग रिलेशन देखा। वी विल ऑल्सो हैव टू फॉर्म फर्स्ट लोड शेयरिंग रिलेशन, दूसरा स्ट्रेनिंग रिलेशन। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग लोड शेयरिंग रिलेशन। यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा ऑफ ए इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बी। कोई भी दो मटेरियल होने दो, वी विल अज्यूम दैट कि अल्फा ए ग्रेटर है, रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला रिलेशन जो हम लोग लिखेंगे दैट विल बी लोड शेयरिंग रिलेशन। लोड शेयरिंग रिलेशन, अभी ध्यान दो, होगा क्या, जिसका वैल्यू अल्फा का ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो अल्फा किसका ज्यादा है, ये, तो ये अल्फा ऑफ ए इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बी। ठीक है, अभी देखो, अल्फा ज्यादा है वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू गो, तो इसका एक्सपेंशन लेट से इतना हो गया, तो बी इतना ही होगा, बराबर ना? अल्फा किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, तो वो ज्यादा जाएगा। बी का कम है तो वो कम जाएगा एज कंपेयर टू ए, बराबर। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, दोनों को एक साथ फ्लिप कर दिया। ये जो एंड है, एंड को हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सीज कर दिया। तो अभी
ए जो है वो क्या करेगा, ए ज्यादा जाना है तो वो बी को लेके जाएगा यहाँ से, सो इट विल अप्लाई द फोर्स, लेट्स से इट विल अप्लाई फोर्स ऑन बी, बराबर, क्योंकि उसको खींचने का है, मेरे को जाना है तू आ मेरे साथ ऐसा बोलेगा। लेकिन जब ए सॉरी बी, बी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा ना, तो बी उसको अपोज करेगा तो ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, उसको आगे जाने का लेकिन उसको पीछे आने का है, राइट। एंड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम व्हाट वी कैन से, लेट्स से दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ए, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय बी, व्हाट शुड हैपन फॉर द इक्विलिब्रियम, व्हाट शुड हैपन, बोथ शुड बी इक्वल। तो इसलिए मेरा सबसे पहला रिलेशन क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। समझा क्यों आएगा, मान लो कि मैंने यहाँ का ये रॉड ही नहीं लगाया, ये मैंने अगर लगाया नहीं, ऐसा रिलेशन आएगा क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज दोनों फ्रीली एक्सपांड हो जाएंगे, तो कोई किसको अपोज नहीं करेगा। लेकिन जब को उनको मैंने टाइड किया है, इसलिए क्या हुआ, एक को आगे जाने का एक को पीछे जाने का है, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसलिए उनका क्या आया, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ओके, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए होता है ना, तो सिग्मा इंटू ए विल बी इक्वल टू पी। समझा, तो मेरा ये इक्वेशन क्या बनेगा, सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी ए बी। क्लियर। अभी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज सेकेंड, इज योर स्ट्रेन रिलेशन। ठीक है, अभी ये ध्यान दो, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। हिट स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने यहां से नीचे, ये निकाल देता हूं मैं, वी स्टार्टेड टू हीट इट अप। ठीक है, जब मैं हीट दूंगा, सबसे पहली चीज क्या होगी, फ्री एक्सपेंशन होगा, भले वो टाइड हो एक साथ, बट इट विल बी गोइंग फॉर द फ्री एक्सपेंशन, बिकॉज अ लिमिटिंग वैल्यू विल बी देयर जो थोड़ा थोड़ा उनको पुश करेगा। तो सबसे पहला क्या होगा उनका, फ्री एक्सपेंशन होगा। सो अगर मुझे डेल्टा एल लिखना है तो सबसे पहला मेरे पास क्या आएगा, फ्री एक्सपेंशन। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अभी देखो, हाँ, फ्री एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद दोनों की मारामारी होगी, इसको आगे जाने का है लेकिन इसको पीछे आने का है, तो देर विल बी एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ द लोड, बिकॉज ये क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा ना। तो जब कभी भी देखो, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए, तो इफ देर इज अ वैल्यू ऑफ पी, ऑब्वियसली देर विल बी डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वेन एवर दिस केस अराइजेस, देर विल बी डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लोडिंग। तो फ्री एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड। कौन सा लोड रे, पी वाला। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान दो, इस चीज को समझो, क्योंकि यही तुमको यूज करना है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन चेंज हुआ तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तुमको फ्री एक्सपेंशन समझा, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है रे, अल्फा डेल्टा टी एल होता है ना, प्लस पी की वजह से जो लोड आता है वो क्या होता है, पी एल अपॉन ए, बराबर। यही फॉर्मूला अपने को यूज करना है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। लेकिन देयर इज अ कैच, व्हाट इज दैट कैच, सी, अभी मुझे बताओ, इन दोनों को मैंने यहां से टाई किया है बोथ द एंड्स, एक्सपांशन जो होगा या फिर डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन समझा। दोनों को क्लब किया है, जैसे कि हम लोगों ने कंपोजिट सेक्शन में किया था, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो एक्सपांशन दोनों का सेम हो गया डिफरेंट होगा, सेम होगा, राइट, बिकॉज दे आर टाइड एट द एंड। अगर एक एंड पे फ्री छोड़ते तो अलग अलग हो जाता, लेकिन बिकॉज दे आर टाइड टुगेदर द डिफॉर्मेशन विल बी सेम। तो यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, तो डेल्टा एल ऑफ ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ बी। लेकिन डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने अभी, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, ये देखो, ये क्या है, फ्री एक्सपांशन, दैट इज अल्फा डेल्टा टी एल। मैं ना ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यू हैव टू सी दिस एज पैरेलल का फॉर्मूला होती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी एल पी एल अपॉन ए फॉर मटेरियल ए इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल पी एल अपॉन ए ऑफ बी। अब मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस, लेकिन ऐसा नहीं होगा, समझो क्यों, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये देखो, A is having higher alpha, so it will try to expand. B is having lower value, so it will try to not go as far as the A is going. तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है, so they will try to come to some equilibrium position, बराबर ना? तो let me try to say कि they are coming at this equilibrium position. ठीक है, ये समझाना कंसेप्ट। पहले वाला आगे जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे वाला उतना नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज अल्फा एक्सपांशन हो ही नहीं रहा है उसका, राइट? तो दोनों कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे आएंगे। क्यों इक्विलिब्रियम पे आएंगे? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टुगेदर। अलग 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 होते तो शायद से फ्री एक्सपांशन में जाते, राइट? तो अभी ये इक्विलिब्रियम में आए। जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है, तो ए को पीछे आना पड़ेगा ना, राइट? ए को पीछे आना पड़ेगा और बी को आगे जाना पड़ेगा। सो दिस हैज टू बी एडेड एंड दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये समझा? और ये हो क्यों 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 रहा है? बिकॉज ऑफ पी ना। तो बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? विल राइट इट हियर एज पी एंड हियर विल बी राइटिंग इट एज। क्लियर हुआ? समझा कंसेप्ट? ये तुमने अगर फॉर्मूला सही से लिखा तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। डन? ये समझा सबको? किसी को डाउट है इसमें? चलो सेकंड कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ क्या आएगा? अभी दोनों को एक साथ कनेक्ट किया है ना, तो क्या करेंगे? अगर लेट से इसका अल्फा ज्यादा है, इसका अल्फा भी लेट से लाइक दिस ओनली, ये क्या करेगा? इसको पुश करेगा ना। लेकिन ये क्या करेगा? ये भी इसको पुश करेगा। दोनों का डिफॉर्मेशन कितना होगा? नहीं नहीं, मतलब पहले बात तो मुझे फोर्स कितना आएगा? पहला लोड शेयरिंग रिलेशन लिखेंगे ना हम लोग। बोलो क्या आएगा लोड शेयरिंग रिलेशन? बोलो। ये यहां से पुश करेगा, वो वहां से पुश करेगा, इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करेंगे? सेम। तो व्हाट इज आवर इक्वेशन? पीए विल बी इक्वल टू पीबी, दिस रिलेशन विल बी सेम। सो सीरीज हो या पैरेलल हो, यही रिलेशन आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू सिग्मा बी ए बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेन रिलेशन। स्ट्रेन रिलेशन बताओ क्या आएगा? यहाँ पे देखो, जो भी डिफॉर्मेशन होगा दोनों एक साथ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसको हम लोगों ने टाइट किया है दोनों के बीच में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपांड। तो उस केस में क्या होगा? मान लो ऑब्वियसली देखो, ये क्या करेगा? यहां तक आने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली बात है। और ये क्या करेगा? यहाँ पे तक आने की कोशिश करेगा, राइट? लेकिन इज इट अलाउड? नहीं ना। अलाउड मतलब क्या? डू दे गो फॉर लाइक दिस? नो, राइट? तो इसका केस, इस केस में क्या आएगा? आई एम राइटिंग इट राइट। अल्फा डेल्टा एल ऑफ बी, डेल्टा एल ऑफ बी, दोनों का एक्सपेंशन कितना होगा? जीरो। समझा? दोनों का एक्सपेंशन कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर इन केस ऑफ सीरीज। इतना समझा? अभी मुझे बताओ, ये देखो, ये हम लोगों ने लिखा ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फ्री एक्सपांशन और बिकॉज ऑफ दिस प्लस अल्फा डेल्टा टी एल और पी एल अपॉन ए। बताओ मुझे क्या आएगा? अभी प्लस लिखो या माइनस लिखो? प्लस प्लस लिखो। क्यों? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज मतलब क्या करेगा? कॉम्प्रेस करेंगे ना। ये उसको कॉम्प्रेस करेगा, वो उसको कॉम्प्रेस करेगा। सो इन दिस केस आई विल बी पुटिंग द साइन एज माइनस टू बोथ। क्लियर हुआ? ठीक है, ये लिखो। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा समझेगा अच्छे से। लेट अस अज्यूम वन मोर केस ऑफ सीरीज। अभी क्या होता है, ये जो है ना कंपोनेंट हम लोगों ने ऐसे साइड बाय साइड रखे हैं ना, तो देर इज अगेन वन मोर पॉसिबिलिटी। लेट से कहाँ ड्रॉ करूँ? यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। लेट से कि ऐसा है कुछ तो, ठीक है। ये ए मटेरियल है, ये बी मटेरियल है, दोनों के बीच में गैप है, ऐसा। लेट से दिस इज गैप। देर इज वन मोर केस, मटेरियल सीरीज में ही रखे हैं, ऐसे है, और यहाँ पे ऐसा है, सो दिस इज ऑल्सो गैप। तो इस केस में हमारा इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। कैसे चेंज होगा? हम लोगों ने क्या लिखा है? डेल्टा एल ऑफ ए डेल्टा एल ऑफ बी विल बी इक्वल टू नाउ गैप। ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं। तो इसका मतलब क्या?
ए और बी दोनों मिला के कितना एक्सपांड हो सकता है, जितना गैप दिया है उतना। ठीक है, मान लो कि 2 mm है, 2 mm का गैप है, लेट अस अज्यूम दैट 2 mm का गैप है। तो तुम लोग बोलोगे कि सर 1 mm ए होगा, 1 mm बी होगा, नॉट श्योर। शायद से 1.75 तुम्हारा ए होगा और 0.25 बी होगा, बराबर। सो इट इज इन अ प्रोपोर्शन, लेकिन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 2 ओनली। अंडरस्टूड, दैट इज व्हाई आई पुट द वर्ड एज अ गैप। क्लियर। ये किस पे डिपेंड करता है, कितना होना चाहिए, अल्फा पे। तो जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा, उसका अल्फा ये। ठीक है। अभी ना, हर टाइम जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो तुमको ये लॉजिक याद आएगा, कह रहे ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल चीज याद रखो। ये देखो, हम लोगों ने प्लस किसको लिखा, जिसका अल्फा छोटा है। ठीक है, तो जब कभी भी जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसको माइनस दो, जिसका अल्फा छोटा होगा उसको प्लस दो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, जिसका अल्फा ज्यादा वो क्या आएगा, माइनस। क्लियर, इतना ही याद रखो। बाकी के अल्फा को देखो, कोई भी तुम लोगों को कंपोजिशन देगा, मेटेलिक कंपोजिशन, एक का अल्फा ज्यादा एक का अल्फा कम ही होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो जिसका ज्यादा है पैरेलल में उसको माइनस करो, दूसरे को प्लस करो। क्लियर। ठीक है, न्यूमेरिकल करें। चलो लेट अस रीड दिस न्यूमेरिकल, ट्राई टू मेक द डायग्राम फर्स्ट। वंस योर डायग्राम इज क्लियर, न्यूमेरिकल आधा सॉल्व हो जाएगा। Read the numerical, do not write the numerical. Read, try to draw the diagram first. खुद से बनाओ डायग्राम, गलत हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पता है, हमारा अभी तक हैबिट ही नहीं है, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल देख के इतना बड़ा कौन पड़ेगा, ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, सो गो टू मेक अ पिक्टोरियल व्यू। जो भी लिखा है उसका पिक्चर बनाओ। पिक्चर बनाने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज डायग्राम है तो उसमें वैल्यूज डाल के वी कैन वर्क आउट विद द डेटा। ठीक है, इसलिए ट्राई टू मेक द डायग्राम। We have done this kind of exercise with the composite material. ठीक है, सिर्फ उसको अभी इस वे में उसको करना है, राइट। सो सम नंबर 1.35 माइल स्टील का बार दिया है। ठीक है, रह गया 20 mm का डायमीटर। ठीक है, लेट मी मेक 20 mm का डायमीटर हियर। ओके, ये कौन है, स्टील। तो मैं ds लिख देता हूं, लेट से 20 mm का डायमीटर। सो ds इज इक्वल टू 20। और क्या किया है, 200 mm इज एनकेस्ड इनसाइड द ब्रास ट्यूब। मतलब स्टील को किस में डाला है, ब्रास में। तो ब्रास बाहर है और स्टील अंदर है। क्लियर। अभी देखो, ब्रास के अंदर स्टील लगाया हम लोगों ने, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रास जो है विल बी हैविंग आईडी एंड ओडी। इट कुड बी सेम, मतलब इसका इसका डायमीटर विल बी इक्वल टू आईडी ऑफ ब्रास, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी। सो ब्रास है सेम लेंथ, whose external diameter is 30 and internal diameter is 25। अभी देखो ये कितना है 20, तो इसका कितना आएगा 25। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये मेरा रहेगा एक्सटर्नल। इज दैट ओके। अभी तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसे बनाया। ठीक है, आई शो यू जस्ट। ये जो मैंने बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, पता है ना। हाँ, एक्चुअली कैसा है देखो। सो दिस इज योर, सॉरी, दिस इज योर ब्रास। ये इसका ऐसा है ब्रास। ठीक है, तो ये ब्रास हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव इंसर्टेड द स्टील ट्यूब। तो स्टील ट्यूब ऐसा है। ठीक है, और इसको मैंने यहां से कट किया है, तो जो कट सेक्शन है वो ये है। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, ये ऐसे इसको हम लोग सील कर देंगे। तो बोथ द एंड्स आर नाउ सील्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा है स्टील और ये तुम्हारा है ब्रास। अब ये मैंने ब्रास ऊपर नीचे लिखा है, दो नहीं है वो, एक ही है। लेकिन जब यहां से कट सेक्शन करेंगे हम लोग तो वो दो दिखेगा। ठीक है, समझा ना। चलो, तो अभी क्या करते हैं, लेट अस राइट डाउन द गिवन डेटा। सबसे पहली चीज देखो, कुछ आए ना आए, अभी मुझे पता है कि सब जगह मुझे एरिया लगेगा, तो आई जस्ट वर्कआउट विद एरिया। कुछ ना होता एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया वर्कआउट कर लेंगे। कोई भी एरिया की स्टेप को स्किप नहीं करेगा। इज दैट क्लियर, नोबडी विल राइट डाउन, जस्ट पे अटेंशन टू द बोर्ड। ठीक है,
वी आर राइटिंग डाउन द गिवन डेटा। फर्स्ट इज ds विच इज इक्वल टू 20 mm, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 200 mm। अच्छा, दोनों का 200 mm है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो कैंसिल आउट हो जाएगा एट द एंड, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी, ठीक है, नोबडी विल राइट एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन हियर। और किसका डायमीटर दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर डी ऑफ, सॉरी ब्रास, तो बी लिखूंगा। कैपिटल डी माने आउटर डायमीटर हो गया, और स्मॉल डी माने इनर डायमीटर या इंटरनल डायमीटर हो गया, ठीक है। बोथ द एंड्स आर मटेरियल आर रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्ट कर दिया। कंपोजिट बार इज हीटेड थ्रू लिखा है, टू लिखा है या थ्रू लिखा है, थ्रू। टू और थ्रू में क्या डिफरेंस है, मैं लिखता हीटेड टू 40 डिग्री, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना आया 40, और इनिशियल कुछ तो था। बट व्हेन आई से थ्रू, इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी डायरेक्टली। समझा डिफरेंस, फिर से बताता हूं। यहां पे वर्ड यूज किया है इट इज हीटेड थ्रू, थ्रू मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो रखा है दैट इज 40। अगर टू लिखते तो 40 तक, दैट इज फाइनल टेम्परेचर इज 40, ठीक है। चलो, तो आई विल राइट स्ट्रेट अवे डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अल्फा एस लिखा है और ई एस लिखा है, राइट। सो विल पुट डाउन द ई एस का वैल्यू, ई एस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ई बी इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्फा एस, रीड आउट द वैल्यू, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा बी इज इक्वल टू 17 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अभी देखो, आई एम राइटिंग हियर एज 12 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, मतलब एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो कितना एक्सपेंशन होगा, 0.00000212, समझा। इट्स वेरी स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये क्या 40 डिग्री तक हीट किया है, 40 डिग्री तक हीट नहीं होता। जब हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो हो जाता है मटेरियल का, इट गोज अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, 300-400 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो दैट इज अ ह्यूज मार्जिन। तो उस टाइम मटेरियल क्या होता है, ज्यादा एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, कम एक्सपांड हो रहा है, बिकॉज ज्यादा हम लोगों ने हीटिंग नहीं दिया है। क्लियर है, समझा ना। चलो, तो फाइंड आउट क्या करना है, देखो टू फाइंड लिखूंगा मैं, क्या फाइंड आउट करने को बोला है, बोलो। फाइंड स्ट्रेसेस इन ईच मटेरियल, दो मटेरियल है, कौन सा, स्ट्रेस इन ब्रास सिग्मा बी एंड स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा एस, ठीक है। और एक्सपांशन ऑफ द कंपोजिट सेक्शन, एक्सपांशन मतलब क्या, डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो तुम स्टील का करो या फिर ब्रास का करो, तो विल से एक्सपांशन, एक्सपांशन, एक्सपांशन कैसे देते हैं हम लोग, डेल्टा एल, राइट, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या वर्कआउट करेंगे, बोलो एरिया। सो विल से एरिया ऑफ स्टील, बोलो कितना आया, 5/4, डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, 20 का स्क्वायर, बोलो कितना है, सॉरी 314.15 मीटर, सॉरी mm स्क्वायर। एरिया ऑफ, ये टिक टिक मत करो, एरिया ऑफ ब्रास ए बी इज इक्वल टू 5/4, सॉरी 30 ना, 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, कितना आया, सब लोग करो कैलकुलेट जल्दी जल्दी, 215.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 2 मार्क्स मिल जाएगा। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, लोड शेयरिंग रिलेशन और स्ट्रेनिंग रिलेशन। तो लोड शेयरिंग रिलेशन लिखे। अभी लोड शेयरिंग रिलेशन क्या है हमारा, बोलो, लोड शेयरिंग रिलेशन, व्हाट इज दैट, PS is equal to PB, therefore sigma S AS is equal to sigma B AB, ठीक है। I'll put all the values. Area of steel is 314.15 sigma S is equal to 215.98 sigma B। ऐसा करो, ये जो 314 है उसको डिवाइड कर दो वहां पे, तो वी विल गेट सिग्मा एस इज इक्वल टू समथिंग ऑफ सिग्मा बी, ठीक है। तो कितना आता है बताओ मुझे, एंड दैट विल बी माय इक्वेशन 1। क्या करेंगे, 215 को डिवाइड बाय 314 करेंगे, 0.6, ठीक है, 68 तक रखते हैं, चलेगा। तो पहला रिलेशन मिला मुझे, ठीक है, इतना समझा सबको।
इसमें कुछ डाउट है? व्हाट इज माय सेकंड रिलेशन? स्ट्रेन रिलेशन। ठीक है, अभी देखो स्ट्रेन रिलेशन पहले मैं लिख देता हूं और उसके बाद अभी देखो क्या होता है हमेशा ना, व्हेन यू स्टार्ट, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, प्रॉब्लम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस में ही मिस्टेक करते हैं। तो मेरा सजेशन क्या है, हमारा देखो पहले ऐसा लिखने का, सॉरी स्टील है ना ये, स्टील और ये बस राइट। सबसे पहले क्या करो, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दो, सिर्फ प्लस और माइनस को छोड़ के। ठीक है, एस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल पी एल अपॉन ए ऑफ ब्रश। ठीक है, इतना पहले लिखो, देन थिंक अबाउट प्लस और माइनस। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये स्मॉल, सॉरी छोट, अल्फा छोटा कौन है बड़ा कौन है? 17 और 12 देखो, छोटा कौन है? 12 इज छोटा, तो छोटा है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमने प्रीवियसली जो इक्वेशन लिखा उसमें हमारे पास सिग्मा था, यहाँ पे सिग्मा है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या दिया इन लोगों ने, देखो पहले सबसे पहले अल्फा ऑफ स्टील कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻6। डेल्टा टी इज 40, 40 का 40 लिखेंगे हम लोग, इसको केल्विन वगैरह में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यूनिट भी देखो डेल्टा, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस में दिया है। लेंथ कितना है, 200। ठीक है, प्लस सिग्मा कैसे लिखू, पी बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा होता है, तो यहाँ पे सिग्मा एस। एल कितना है, 200। ई कितना है उसका, 2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं, अल्फा कितना है इसका, 17 इंटू 10⁻⁻6, 40, 200 प्लस सिग्मा बी, सॉरी सॉरी माइनस सिग्मा बी 200 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁵। अच्छा देखो, लेंथ जो है सब जगह पे है ना, मतलब एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड अपेरेंटली एल इज सेम, तो लेंथ इज सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उड़ा दो चाहिए तो डोंट कैलकुलेट द 200, डायरेक्टली ये करो। तो नाउ व्हाट यूल डू इज, यूल गेट सर्टन रिलेशन ऑफ सिग्मा एस। तो अभी क्या करो, देखो प्रीवियस केस में हमारे पास क्या था, सिग्मा एस इज इक्वल टू 0.68 ऑफ सिग्मा बी। तो अभी क्या करोगे, इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसका एक इक्वेशन बनेगा। मेरा सजेशन क्या है, यहीं पर डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, सिग्मा एस को रिप्लेस कर दो। सिग्मा एस को रिप्लेस करोगे किससे, 0.68 सिग्मा बी से रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, तो तुम्हारा एंटायर इक्वेशन विल बी इन सिग्मा बी ओनली। समझा? ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। अभी देखो 200 जो है उसको मैं इलिमिनेट कर देता हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर, यू नीड नॉट टू डू। तो ये चला जाएगा यहाँ से, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो तो बचा क्या इक्वेशन में, इट विल बी, ये कितना आता है बोलो, नहीं तो एक काम करो, डायरेक्टली कैल्सियम में डालो ये वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेट अवे। तो इट विल बी, आई एम राइटिंग इक्वेशन अगेन, 12 इंटू 10⁻⁻6, 40 प्लस 0.68 सिग्मा बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁵। बोलना क्या क्या सिग्मा, ये पीछे से, ठीक है, ये वैल्यू आया ना अपने को, समझा ना? इक्वेशन वन को डायरेक्टली हम लोगों ने इसमें डाल दिया है, सेपरेटली कर रहे हैं तो सेपरेटली करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट विल टेक मोर टाइम, दैट्स इट। बाकी उसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, तुमको डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली लिखो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो तुम्हारे पूरे इक्वेशन में व्हाट इज अननोन, सिग्मा बी, तो नाउ पुट इट इनटू कैल्सी, यू विल गेट सिग्मा बी का वैल्यू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, सिग्मा इज इक्वल टू 0.68 ऑफ सिग्मा बी, देयरफॉर सिग्मा एक्स यहाँ से आ जाएगा, बताओ कितना आया, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, डोंट राइट, पहले कैलकुलेट करो, खत्म होने दो सम पहले, गिव मी द वैल्यू।
आया 14.92. Can we cross check here? Look at this. So our answer is correct. ठीक है, वी आर मैचिंग विद आंसर, स्टैंडर्ड आंसर, सो दैट इज फाइन. तो उसका करस्पॉन्डिंग सिग्मा इस कितना आएगा बोलो? 14.92 इंटू 68.68, 10 point something will be there. 10.14, 10. क्लियर है सबको? ठीक है, अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफॉर्मेशन. अभी इसमें क्या कर सकते हैं तुम? डेल्टा एल को ईदर यू टेक डेल्टा एल ऑफ एस और यू टेक डेल्टा एल ऑफ बी, कुछ भी लो चलेगा, बट मैं स्टील को लूंगा. क्यों? क्योंकि उसमें प्लस है, बाकी कुछ नहीं. तो क्या है फॉर्मूला ये? तो इट इज अल्फा डेल्टा टी एल प्लस सिग्मा एस एल अपॉन ई एस. ओके, कितना आया? 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40 इंटू 200 प्लस सिग्मा इस कितना है? 10.14 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵. So delta L should come out to be 0.106 mm. Correct? ठीक है, करो. Okay, so according to this combination मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारा इक्वेशन क्या बनता है? डेल्टा एल ऑफ बी प्लस डेल्टा एल ऑफ एम शुड बी इक्वल टू 2. दैट इज नथिंग बट गैप. बराबर, समझा ना? एग्री विद दिस? हम लोग किसका फाइंड आउट करें? हम लोग कॉस्ट का फाइंड आउट करें. अभी तुम लोगों ने क्या लिखा? अल्फा डेल्टा टी एल पी एल अपॉन ए ऑफ बी प्लस अल्फा डेल्टा टी एल पी एल अपॉन ए ऑफ एम इज इक्वल टू 2. ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे? पी का क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? माइनस. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम लोगों ने थर्मल स्टेसिस कंसेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला था? जब तक उसको फ्री एक्सपांशन अलाउड है तब तक स्ट्रेस आएगा क्या? तो इसका मतलब क्या है? इसको इतना एक्सपांशन अलाउड है ना, इसको इतना एक्सपांशन अलाउड है ना. कितना अलाउड है? 2 mm तक. लेकिन जब तक वो 2 mm का गैप फिल नहीं होगा तब तक फोर्स आएगा ही नहीं. राइट? जब तक 2 mm का गैप फिल नहीं होगा तब तक फोर्स आएगा ही नहीं. और उन्होंने क्या बोला है? कम इन कॉन्टैक्ट. तो जब तक वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब तक फोर्स नहीं लगेगा. यू गेटिंग द लॉजिक? तो इसका मतलब क्या? इसको उड़ा देने का है, इसको उड़ा देने का है. बराबर, समझा क्यों उड़ाया मैंने ये? तो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन नाउ? द इक्वेशन ओनली विल बी फ्री एक्सपांशन, नॉट द एक्सपांशन बिकॉज ऑफ द फोर्स. therefore I will have अल्फा डेल्टा टी एल प्लस अल्फा डेल्टा टी एल, ये रहेगा m के लिए, ये रहेगा b के लिए, इज इक्वल टू 2. क्लियर? समझा ना सबको ये? अभी यहाँ पे डेल्टा टी है ना, तो डेल्टा टी इज ओनली अननोन थिंग, बाकी सब तो दिया है. कैन वी वर्क आउट? यस वी कैन वर्क आउट. सो अल्फा ऑफ बी कितना दिया है? 10 इंटू 10⁻⁻6. डेल्टा टी वी नीड टू वर्क आउट. एल कितना दिया है ब्रास का? 750 प्लस अल्फा इज 14.5 इंटू 10⁻⁻6. डेल्टा टी एल is 1300 is equal to 2. Therefore delta t should come around 75.9. देखो जल्दी देखो. किसका फोन? बार बार क्यों बज रहे? Where do you stay? हाँ? कितना है? 75.9 आ रहा है सबको. अब मुझे बताओ
75.9 मतलब 76 आने के बाद क्या होगा? 76 आने के बाद क्या होगा? राइट, तो देन देयर विल बी thermal stresses which will start generating into the component. ठीक है, क्लियर, समझा सबको? ठीक है, सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट तो इजी है, क्या करना है अभी देखो। अभी हाँ, यहाँ पे क्या है देखो, वो जो बता रहा था मैं, कितना लिखा है रे? मान लो, समझो इस बात को, यहाँ पे देखो सब लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लो ये 300 नहीं होता, यहाँ पे 70 डिग्री होता, तो स्ट्रेस आता क्या? नहीं, क्यों नहीं आता? बिकॉज कांटेक्ट में कभी आ रहा है? 75 को आ रहा है, तो तुम 70 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के कुछ नहीं होगा। तो एट द 70 डिग्री दे विल नॉट बी इन अ कॉन्टैक्ट, एज दे आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट, नो थर्मल स्ट्रेसेस। समझा? तो देयर कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल कि भाई 70 डिग्री से हीट किया तो टेल मी कि व्हाट इज द स्ट्रेस। तो क्या बोलेंगे अपने को? नो स्ट्रेस। व्हाई? बिकॉज एट द 76 ओनली दे आर कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट। समझा ना? तो अभी 300 है, इसका मतलब डेफिनेटली वो कांटेक्ट में आएंगे, डेफिनेटली थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो हमारे जो दो रिलेशन है वो दो रिलेशन यूज करना है। फर्स्ट रिलेशन विल बी, बोलो ना, लोड शेयरिंग रिलेशन। लोड शेयरिंग अभी यहाँ पे देखो, बाद में लिखो तुम लोग। लोड शेयरिंग रिलेशन क्या होता है? बोलो। P of B is equal to P of M आएगा, therefore I will write sigma B A B is equal to sigma M A M। ठीक है, उसी को हम लोग लिखेंगे सिग्मा बी क्या होगा, और ये पाई बाय 4। एरिया दिया क्या दिया? डायरेक्टली दिया है ना? किधर दिया? हाँ 7। ओके, सो दिस इज 100 और सिग्मा बी ए एम कितना दिया है? 200। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सिग्मा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एम हो गया। इजी है ना? ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? बाय स्ट्रेन रिलेशन। स्ट्रेन रिलेशन क्या आएगा बोलो? डेल्टा एल ऑफ एम, सॉरी, बी प्लस डेल्टा एल ऑफ एम विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा डेल्टा टी एल, पी एल, पी एल नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्टली सिग्मा लिख देता हूँ ना, चलेगा? ठीक है, बी प्लस अल्फा डेल्टा टी एल सिग्मा एल अपॉन ई एम इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा बोलो, प्लस माइनस बोलो जल्दी जल्दी। दोनों का क्या करेंगे? क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज बोथ आर इन सीरीज एंड बोथ विल कॉम्प्रेस ईच अदर, राइट? तो क्या करेंगे? पूरा वैल्यूज डाल दो। अभी देखो, यहाँ का इक्वेशन जो बना हमारा वो क्या था? क्या था इक्वेशन? सिग्मा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एम ना, तो सिग्मा बी को रिप्लेस कर देंगे हम लोग। सो अल्फा कितना है? अल्फा बी इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। डेल्टा टी कितना लेंगे? 300। 300 लेना, 75 मत लेना। ठीक है, इनटू एल कितना आएगा? हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल लिखना पड़ेगा, हाँ, स्किप मत कर देना। अभी सिग्मा बी की जगह पे मैं सिग्मा एम डाल देता हूँ, विच इज 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एम। चलेगा ना? 750 डिवाइडेड बाई ई कितना है? कितना, किधर है? हाँ, 150 इंटू 10 रेज टू 3। ठीक है, प्लस अल्फा बोलो 14.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 300 इंटू 1300 माइनस सिग्मा एम 1300 divided by 65 into 10 raised to 3 is equal to 2. The only unknown here is sigma m. And tell me what is the value of sigma m? कितना आया? 196.8, correct. So we are on the track. समझा सबको? दूसरे का आंसर बताओ। उसका डबल आएगा ना रे, तो इट विल बी, समझा? लिखो। Stop your work. Pay attention here. क्या दिया है? इट्स अ टेपरिंग सर्कुलर रॉड जो दिया है। ठीक है, इसको कुछ तो हीट दिया है, कितना हीट दिया है? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम।
अपना फॉर्मूला क्या है रे, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। तो एरिया अगर मिनिमम है तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम आएगा, बराबर, या फिर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम आएगा। तो अपने को वो लॉजिक तो पता है। अभी ये सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। अभी देखो एरिया मिनिमम लेट से मुझे पता है, कौन सा एरिया मिनिमम है, ये वाला। डायमीटर दिया है तो एरिया तो फाइंड कर लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को पी नहीं पता ना। तो पी अगर पता है मुझे तो आंसर आ जाएगा। पी कैसे फाइंड आउट करें? यस, इट इज बीन हीटेड राइट, इट इज बीन हीटेड राइट। तो अगर वो हीट किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई राइट डाउन द इक्वेशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द डिफॉर्मेशन हियर? डेल्टा एल ऑफ दिस रॉड विल बी इक्वल टू जीरो ना। अभी ये जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा डिफॉर्मेशन होगा? फ्री एक्सपांशन पहला, और प्लस पी एल अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, बराबर ना। लेकिन ये पी एल अपॉन ए आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्यों? बिकॉज ये सर्कुलर टेपरिंग रॉड है, तो सर्कुलर टेपरिंग रॉड का डिफॉर्मेशन क्या होता है? यस, 4 PL पाई ई डी इंटू डी, बराबर ना, इज इक्वल टू जीरो। समझा? अच्छा, लेकिन ये यहाँ पे प्लस आएगा क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज बोथ द वॉल्स आर रिजिड वॉल्स, तो इट विल ट्राई टू कॉम्प्रेस। तो कॉम्प्रेस मतलब क्या आएगा? ये माइनस आएगा। तो देखो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया, एंड दिस विल बी हैविंग ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर पी। अल्फा का वैल्यू देखो कितना दिया है, 12 × 10⁻⁻⁶। डेल्टा टी कितना दिया है? 60। लेंथ कितना दिया है? 2000, 2000 या -4 p × L इज अगेन 2000 डिवाइडेड बाय पाई। ई कितना दिया है? 2 × 10⁵ कैपिटल डी कितना है? स्मॉल डी। मुझे पी मिलेगा, बोलो कितना है? बोलो कितना पी है? अरे बोलो ना, पहले पी तो बोलो। हाँ, अरे काय कर रहे हो? कितना न्यूटन या किलो न्यूटन आया? श्योर? यहाँ पे कुछ तो 2261 ऐसा कुछ तो है। हाँ, टू टू बोलो, नंबर बोलो, 22.946 किलो न्यूटन ना। तो यहाँ पे डालो वो 2261.9 किलो न्यूटन में ही रखता हूँ, ठीक है। और ये करो, देखो मैक्सिमम एरिया के लिए मिनिमम एरिया लिया, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए मिनिमम एरिया लिया, मिनिमम स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम एरिया। तो व्हाट विल बी माय मिनिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस? हाँ, कितना आया? 288 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये कितना आएगा? 72 आना चाहिए, ठीक है। करो। टुमारो विल बी हैविंग अ लेक्चर, हाँ। अभी तुम्हारा आईपी देखो, अगर टाइम पे स्टार्ट होता है तो, अदरवाइज नहीं तो बिफोर योर आईपी और आफ्टर योर आईपी विल टेक द लेक्चर, पर दोनों लेक्चर होंगे। और इसका एक पार्ट बाकी है, दैट इज 3D। 3D हम लोग कल खत्म करेंगे एंड दिस मॉड्यूल विल बी ओवर। और शेयर बाकी है, शेयर हो जाएगा।
डन, लिखो। आर यू गेटिंग दिस आंसर्स? नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द shear स्ट्रेस। अभी तक तो जो देखा हम लोगों ने, दैट वाज अ सिंपल स्ट्रेस। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस में क्या होता था? वी हैड दिस काइंड ऑफ, लेट्स से दिस काइंड ऑफ अ मटेरियल, जहां पे ऐसे लोडिंग लगता था। सो दिस लोडिंग वाज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या बोला मैंने? नॉर्मल टू द सरफेस। आई एम यूजिंग द वर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो ना, देखो नॉर्मल है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब, हाँ तो परपेंडिकुलर वर्ड भी है ना, परपेंडिकुलर वर्ड है ना। स्कूल में हम लोग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर खेल रहे थे, बाद में कॉलेज में नॉर्मल नॉर्मल खेलने लगे, क्यों? सारी की चलेगी। सी, परपेंडिकुलर एक्सेल सब कुछ एक्चुअली होगा, परपेंडिकुलर एक्सेल कैसे हो सकता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ये ऐसा इसका पार्ट नहीं है, जस्ट आया अभी तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। टेंशन है ना, ना नॉर्मल में प्लेन से नॉर्मल, उसको नॉर्मल क्यों? देखो अभी क्या होता है, एक बात समझो, ठीक है? अभी देखो, इफ यू हैव अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस, ध्यान दो यहाँ पे। इफ यू हैव अ फ्लैट सरफेस लाइक दिस एंड इफ यू ड्रॉ दिस, यू विल कॉल दिस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, बट बट अगर फ्लैट सरफेस नहीं है तो कर्व सरफेस रहेगा ना। तो अभी इस केस में तुम लोग क्या करोगे? फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ टेंजेंट। सो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द टेंजेंट, और इस टेंजेंट को तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। So this is called as a normal. So whenever the surfer क्या बोलते हैं? Surface is curve. Whenever the surface is curve, ठीक है, that time we will be using the word normal, and normal is simply representing the perpendicular. In the flat surface it is called as a perpendicular. ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों? Because कोई भी surface flat नहीं होता। You take out any surface, जो भी इंजीनियरिंग करके बनाते हैं कुछ भी, मतलब ये भी बनाया ना, दिस इज नॉट फ्लैट, इट विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और इसीलिए फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये तुम लोगों ने देखा होगा कि इफ दिस इज, लेट्स से दिस इज अ मटेरियल, उसके ऊपर कुछ भी रखा है, ये क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स आता है ना। जब तक नहीं तो क्या होता, ये अगर फ्लैट होता, ये फ्लैट होता, दोनों स्लाइड हो जाते हैं ना इजीली, तो फ्रिक्शन नहीं आता। फ्रिक्शन नहीं आता तो हम लोग चल भी नहीं पाते थे, राइट? सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली वी आर एबल टू वॉक एंड डू सो मेनी थिंग्स। Excessive friction is problematic, but in particular range or within the range, friction is useful to us. So the point is कि ऐसा सरफेस है, इसलिए क्या होता है फिर? we'll have to get normal to that. समझा? ठीक है, तो अभी देखो, दिस वाज आउट ऑफ द टॉपिक, बट देखो, तो मैंने क्या किया, एक फ्लैट सरफेस लिया, इस फ्लैट सरफेस को हम लोगों ने ऐसा एक फोर्स बना लिया, तो दिस इज नॉर्मल। तो ये जो स्ट्रेस बना, इसको हम लोगों ने क्या लिखा? सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। अच्छा, ए क्या आया? जिसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है वो। मैंने सर्कल ड्रॉ किया, बट इट कुड बी रेक्टेंगल एज वेल, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज एक्शियल। ठीक है, बट इफ आई टेक दिस काइंड ऑफ मटेरियल लाइक दिस, and if I apply the force tangential to the surface, if I apply the force tangential to the surface, tangential मतलब क्या? अभी हम लोग 2D में ऐसा दिखा रहे हैं, 3D में बना के दिखाता हूँ। Let's say this is a 3D like this, ठीक है, and I'm applying force here, ऐसा। ठीक है, तो क्या ही होगा रे, नीचे से उसको बांध के रखा है ना। तो 2D में अभी देखो, अभी 2D करवाऊंगा वापस। तो 2D में व्हाट विल बी हैपनिंग? लेट्स से दिस इज ए एंड लेट अस से दिस इज बी। सो ये जो है वो आगे जाएगा क्या? नहीं, बट ये पोर्शन जो है वो आगे जाएगा ना ऐसे, राइट? सो दिस विल बी गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा ऐसा, राइट? और इसको हम लोग बोल देते हैं बी डैश। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें tan फाई क्या लिखूंगा मैं? tan फाई लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फाई tan क्या होता है? एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है? बी, बी डैश, और एडजेसेंट कौन है? ए बी, राइट? सो दैट विल बी माय टेंजेंट, बराबर। अभी ये जो टेंजेंट है, मतलब टैन है, वो एकदम एंगल जो होता है बहुत छोटा होता है। अभी छोटा क्यों बोलोगे तुम लोग? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इमेजिन, तुम लोग बोलोगे सर डिफॉर्मेशन नहीं है, बट एक्चुअल में डिफॉर्मेशन हुआ, राइट? इतना छोटा डिफॉर्मेशन होगा तुम दिखेगा ही नहीं अपने को।
until and unless you take an instrument and measure it, you will not be able to have the deformation visible. ठीक है, तो इससे वैल्यू जो रहेगा phi का वो बहुत छोटा रहेगा. तो what we can say is phi is nearly equal to tan phi, which is nearly equal to BB dash upon AB. बराबर. और इसी को हम लोग बोलते हैं shear strain. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं shear strain. समझा? अभी देखो, स्ट्रेन आया मतलब क्या, डिफॉर्मेशन हुआ. पहली केस में डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा था? अलोंग द एक्सिस. पहली केस में अलोंग द एक्सिस मतलब क्या है? ऐसे नीचे जाएगा ना, तो इसका एक्सिस ये है ना, तो अलोंग द एक्सिस ये हो रहा था डिफॉर्मेशन. बट इस केस में अलोंग द एक्सिस हो रहा है क्या? नहीं, अलोंग द फोर्स हो रहा है ना डिफॉर्मेशन. अलोंग द फोर्स मतलब टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये वाला. ठीक है, ये वाला जो है ना, अंडरस्टूड ना. तो वो तुम्हारा फाई इज बी बी डैश अपॉन ए बी. ठीक है, अभी फोर्स लग रहा है. फोर्स किस पे लगेगा? ये वाला इस एरिया पे लगेगा ना, तो ये फोर्स यहाँ पे दिखा देता हूं. तो दिस इज अ फोर्स अप्लाइड टू द एरिया ए, राइट. तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस. इसको हम लोग लिखेंगे टाउ. टाउ, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, TAU, टाउ, राइट. तो व्हाट इज दैट? F अपॉन A. बराबर. तो ये भी फॉर्मूला सेम हो गया उसके जैसा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड दिस स्ट्रेस? हाँ, इसमें ये एरिया कौन सा था? नॉर्मल. इसमें ये एरिया कौन सा है? टेंजेंशियल. समझा डिफरेंस? क्लियर है ना कंसेप्ट? ठीक है, सो दिस इज द टेंजेंशियल एरिया, दैट इज नॉर्मल. हाउ द लोड इज अप्लाइड ऑन टू द डायरेक्ट स्ट्रेस? हाउ द लोड इज अप्लाइड? नॉर्मल. यहाँ पे द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू द सरफेस एरिया. क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसा ये रिलेशन है, वैसा ही हमारे पास ये भी रिलेशन है, जिसमें स्ट्रेस, that is shear stress, is directly proportional to shear strain, and therefore we will be having proportionality constant which is called as G. ये जो G है, G is called as modulus of rigidity. ठीक है, modulus of rigidity. Can you tell me the unit? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, यूनिट्स बताओ. स्ट्रेन का क्या आएगा? स्ट्रेन क्या, सॉरी, बीबी क्या है? में आएगा, ये भी में आएगा ना. तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा. स्ट्रेन का यूनिट नहीं है. वैसे भी वो स्ट्रेन एंगल है, बट वो एंगल कंसिडर नहीं करते हम लोग. ठीक है, सो इट विल बी हैविंग नो यूनिट. टाउ का क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ना रे. तो ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली. सो जो इक्वेशन, सॉरी, जो यूनिट हमारा उसका था वो सेम है. सो टाउ विल बी ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जी का क्या आएगा? इट विल बी ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो shear stress, the direct stress का unit will be same, G and E का unit will be same. Clear? लिखो, लिख दो, and we are stopping here for today.